Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अभी आप लोग जब डायरेक्टर से मिलने आए तब इन्होंने क्या जवाब दिया? इससे पहले भी जब आप मिले होंगे, आपने जब अपनी समस्या बताई तब उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? उन्होंने बोला कि तुम लोग बोकस स्टूडेंट हो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। तो कॉलेज ने मैनेजमेंट कोटा के नाम पे एडमिशन कराया, जिसमें बाकायदा हमारी काउंसलिंग वगैरह हुई थी और जो भी प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया था। 7 महीने पढ़ने के बाद हमें एक आयुष मंत्रालय से हमें नोटिस मिलता है कि हमारा एडमिशन जो है वो गलत तरीके से हुआ है और हमें सस्पेंड कर दिया गया। सर मैंने CS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लिया था जो कि एटा में है, और सर मुझसे बोला था कि 1 लाख रुपए मैनेजमेंट के नाम पे लिया था उन्होंने उस टाइम पे। फिर एक एज अ काउंसलर जो थे जिन्होंने 40,000 रुपये लिया था, और फिर मैंने कॉलेज की फ़ीस 2,04,600 जमा की थी। पूरे देश में नीट को लेकर जिस तरीके से हल्ला मचा हुआ है और माना जा रहा है कि उसमें एग्ज़ाम जो अभी हुआ है, जिसको जो मेरिट आई है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और हर जगह इसको लेकर हल्ला मचा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई बच्चों ने जब मैनेजमेंट कोटे पर अपना एडमिशन लिया था, उसके बाद उन्होंने स्टडी शुरू कर दी थी और कॉलेज ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था और बताया था कि उनका एडमिशन फर्जी है। ऐसे में फ़ीस जमा कर चुके बच्चे और साथ साथ एडमिशन ले चुके, आधी सेमेस्टर की स्टडी कर चुके और वो बाहर कर दिए जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सरकार से भी बात करते हैं और आज कहीं ना कहीं इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अभी भी वो बच्चे अधर में लटके हुए हैं और उनको नहीं मालूम है क्या करना है। ऐसे में आज वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और देखिए वो सभी वो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे थे कॉलेजेस में BUMS और BMS के, और उसके बाद आज भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे अपनी फरियाद लेकर, लेकिन आज उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। और अब ऐसे में जवाहर भवन आए हैं, यहाँ पर डायरेक्टर से बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नीट को लेकर हल्ला मचा हुआ है और ऐसे में ये जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन थे, जो पढ़ रहे थे, जो स्टडी कर रहे थे, इसके बावजूद उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है इन बच्चों का, हम उनसे पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत है। ये बताइए क्या हुआ था, आज आप लोग मुख्यमंत्री आवास गए थे, क्या वजह है? हम लोग ने एडमिशन लिया था 2021 में BMS में, तो हम लोग को कॉलेज ने मैनेजमेंट कोटा के नाम पे एडमिशन कराया, जिसमें बाकायदा हमारी काउंसलिंग वगैरह हुई थी और जो भी प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया था। 7 महीने पढ़ने के बाद हमें एक आयुष मंत्रालय से हमें नोटिस मिलता है कि हमारा एडमिशन जो है वो गलत तरीके से हुआ है और हमें सस्पेंड कर दिया गया। तो हमने जब हमें STF ने बुलाया, उन्होंने हमसे बयान वगैरह लिया, उनको हमने बताया हमारा एडमिशन कैसे हुआ है और उन्होंने भी अपनी चार्जशीट में हमें निर्दोष बताया है। तो हमने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से हमें एग्ज़ाम देने के ऑर्डर मिले कोर्ट से। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी गए, ऑर्डर को लेके यूनिवर्सिटी और आयुष डायरेक्टर दोनों ने मना कर दिया और बार बार घुमाते हैं कि आप आयुष डायरेक्टर के पास जाइए यूनिवर्सिटी वाले, और आयुष डायरेक्टर कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के पास जाइए, वो आपका एग्ज़ाम कराएं। अच्छा, और भी बच्चे उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ सर। ये बताइए, अब कहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, कितने पैसे आपने जमा किए थे और अभी क्या स्टेटस है? सर मैंने CS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लिया था जो कि एटा में है, और सर मुझसे बोला था कि 1 लाख रुपए मैनेजमेंट के नाम पे लिया था उन्होंने उस टाइम पे। फिर एक एज अ काउंसलर जो थे जिन्होंने 40,000 रुपये लिया था, और फिर मैंने कॉलेज की फ़ीस 2,04,600 जमा की थी। और 6-7 महीने पढ़ने के बाद बोलते एक नोटिस आता है सोकॉस, जो आयुष डायरेक्टर के पास से आता है, जो इस समय रिटायर कर दिए, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। और उन्होंने बोला था कि आपका फर्जी एडमिशन हुआ था, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलत हैं। जबकि मेरा जब काउंसलिंग सेंटर जो बना हुआ है राजकीय हनीमैन चौराहे पर, काउंसलिंग तो विभाग ने ही किया होगा, यानी कि आपने किया था सर। बाकायदा बायोमेट्री हुई थी हमारी वहाँ पर, अलॉटमेंट लेटर भी अलॉट हुआ था, और हमें कॉलेज के एक DD बना कर दिया था कि आप जाकर इसको वहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए, और एक सीक्वेंस बना के फाइल भी दी थी जिसमें बता रहे थे कि आपका मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, जबकि हमने अपने 11-12 की सेम मतलब मार्कशीट जो थी हमारे पास, वही हमने डिपॉजिट की थी। अभी क्या स्टेटस, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं स्कूल में? नहीं सर, अभी हम 2.5 साल हो गया, नवंबर 2022 में सस्पेंड कर दिए गए थे। अब प्रेजेंट टाइम तक सर हमें कोई भी क्लास नहीं करने दे रहे हैं और ना ही एग्ज़ाम कर रहे हैं। हमारे जो बैच के और भी स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गया और हमें अभी तक कोई सुनाई नहीं। क्या नाम है आपका? शानू प्रिया। ये बताइए किस कॉलेज में आप एडमिशन लिया है और कब लिया था और अभी क्या स्टेटस? मैं मिर्ज़ापुर एपेक्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली थी। सेम प्रोसेस हमारी थी, हमने ऐसे ही लीगली एडमिशन ली हमारी। अब एज इट इज़ हमारी सस्पेंशन आई, फिर वैसे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या कॉलेज ने आपकी फीस वापस करी है या कोई दिया है स्टेट? नहीं, कॉलेज ने कुछ भी नहीं करे, कोई हेल्प नहीं करे। कॉलेज भी कह रही कि अब तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, देख लो, आगे देख लो।
अभी आप लोग जब डायरेक्टर से मिलने आए तब इन्होंने क्या जवाब दिया? इससे पहले भी जब आप मिले होंगे, आपने जब अपनी समस्या बताई तब उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? उन्होंने बोला कि तुम लोग बोकस स्टूडेंट हो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, बोकस स्टूडेंट हो, मतलब जैसे फर्जी, तुम्हारी एडमिशन फर्जी है, बाकी तुम देख लो। जब आप लोगों का एडमिशन हुआ था उस समय क्या क्या प्रोसेस हुआ था? हमारी सारी प्रोसेस हुई थी, बताइए आप क्या क्या। हर एक चीज़ हमने सारी अपनी मार्कशीट्स वगैरह 10th 12th की सबमिट करा, हमने हर चीज़ डीडी बनाया, बाकायदा हमारी प्रॉपर लीगली बायोमेट्री वगैरह हुई, लीगल हमें अलॉटमेंट लेटर मिला सरकार की तरफ से, हर चीज़ हुआ, ये सब रिकॉर्ड, हाँ हर एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। कहाँ पे आपने दिया था ये काउंसलिंग? लखनऊ में। लखनऊ में हनीमन चौराहे पे और आज की होम्योपैथिक जो काउंसलिंग अभी क्या स्टेटस है? अभी कॉलेज क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं, कॉलेज तो हमसे कांटेक्ट भी नहीं कर रही है, कॉलेज को कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों से। अगर हमारा पैसा 5-6 लाख रुपए भी है, मतलब हर बच्चा कोई फाइनेंशियली एकदम स्टेबल नहीं होता है, किसी ने अपनी ज़मीन बेचकर किसी कैसे भी पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, सर 5-6 लाख रुपए वो कॉलेज वालों के पास है, कोई भी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम निक्की पांडे है। ये बताइए कि क्या अभी क्या स्टेटस है, क्या आपकी फैमिली क्या कह रही है आपसे, आप लोग किस स्टेज पर हैं, क्या चाहते हैं? फैमिली वाले, घर वाले, मोहल्ले, गांव सब यही जानते हैं कि बच्चे हमारे मेडिकल फील्ड में गए हुए हैं। उसके बाद हमें 6 महीने क्लास कराने के बाद 6 से 7 महीने सस्पेंड कर दिया जाता है। कॉलेज वाले फ़ी ले लिए, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, फिर डॉक्यूमेंट्स काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने वापस किया। 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए अप्रॉक्स फ़ी घर से निकाल के देना, फिर उसके बाद 2.5 साल से बैठना, पूरा प्रेशर है घर का, फैमिली का, पड़ोस वालों का, सब लोग हमेशा ये नहीं जानते ना कि आपका कैसे एडमिशन, और हमेशा हर जगह जाओ तो मेंटली हैरेस ही किया जाता है। आयुष डिपार्टमेंट के पास जाओ तो वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं आयुष पास जाओ। कितने बच्चे हैं टोटल आप लोग जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? 891 बच्चे हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? आज गए थे सीएम आवास भी आप फरियाद लेके अपनी, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कराया जाए, बाकायदा हमारा एग्ज़ाम कराया जाए। हम लोगों को निर्दोष साबित कर दिया, एसटीएफ ने खुद बोला है कि ये बच्चे कहीं से दोषी नहीं है, इवन कोर्ट ने भी बोल रखा है कि आप इसकी एग्जाम लो, हर बार ऑर्डर हम लोगों को कोर्ट की तरफ से मिला है। नीट में भी इतनी धांधलियाँ हो रही हैं इस टाइम पे कि पीछे की सीटें पूरी खाली हैं, बच्चे बाहर हैं, और अभी फिर आने वाले समय में जितने भी नीट्स के पेपर हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, कंपटीशन बढ़। काउंसलिंग के थ्रू ही हुआ था किस तरीके से? काउंसलिंग के थ्रू हुआ था, प्रॉपर काउंसलिंग हुई थी, हमारा अलॉटमेंट लेटर मिला था हमें। आप बताइए किस जो आपका प्रोसेस हुआ था एडमिशन का, नीट का जब लास्ट टाइम रिजल्ट आया होगा उसके बाद किस तरीके से प्रोसेस में आप लोग आए थे? जैसे नीट का रिजल्ट आया था मैंने कॉलेज से कॉन्टेक्ट किया था, कॉलेज ने नंबर कम थे तो कॉलेज ने मैनेजमेंट कोटा के नाम पे एडमिशन लेने के लिए बोला था। उन्होंने अपने कॉलेज बुलाया, बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए। उसके बाद उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर बाकायदा हम लोगों का थंब इम्प्रेशन हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर मिला। उसको लेके हम लोग कॉलेज चले गए, करीब 6 महीने तक स्टडी की। उसके बाद से हम लोगों को निकाल दिया गया है। तब से आप लोग ऐसे ही? हाँ, तो ऐसे ही घूम रहे क्योंकि फैमिली भी प्रेशर है। हमने 7 लाख रुपए का लोन लेके फ़ी जमा किया हुआ था। आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? बस हम लोग वापस चले जाए, हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाए। कितना पैसा जमा किया था? जी मैंने 4.5 लाख रुपए कॉलेज में जमा किया है। मेरा एक शासन से एक सवाल है कि हम इस देश के युवा हैं, इस देश का भविष्य हैं। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पिछले 2.5 साल से 3 साल से। हमारा भविष्य पूरा अंधकार में जी रहा है। हम योगी जी से, माननीय आयुष डायरेक्टर से ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है इसको क्लियर करके हमको हमारा जो एडमिशन है वो कंटिन्यू कराइए। हम माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे, वहाँ से हमें एक ऑर्डर मिला जिसमें ये हाई कोर्ट को ऑर्डर था कि आप 8 हफ्तों में इनका जो भी है वो तय कर दीजिए। बट उस ऑर्डर को आए हुए भी 1 साल से अधिक हो चुका है और वो अभी तक उस ऑर्डर को पालन नहीं हुआ है। तो हम अभी भी शासन से, प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा जो भी है भविष्य के साथ हमारा खिलवाड़ ना करें, हमारा जो भी है एडमिशन को उसको रेगुलराइज करें। अगर हम लोग गलत थे तो शासन हमें एडमिशन क्यों दिया? अगर हम किसी भी मुद्दे पे अगर गलत हैं तो हमारा बाकायदा फिंगरप्रिंट से हुआ, आधार कार्ड था। अगर हम लोग कहीं भी गलत थे तो उसी स्टेप को आगे नहीं बढ़ाया जाता। जब हम लोग गलत नहीं थे तभी तो हम लोग का एडमिशन हुआ, और जो भी हुआ वो शासन के उसके आज्ञा के अनुसार हुआ। तो ये जो छात्र हैं ये ऑलरेडी काउंसलिंग के बाद स्टडी कर रहे थे, यानी कि अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, इनके सेमेस्टर से एग्ज़ाम होने थे,
लेकिन ऐन मौके पर इनको वहां से हटा दिया जाता है। अब ऐसे में साफ तौर से ये सभी न्याय चाहते हैं और इसीलिए अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार गए थे, लेकिन वहां मुलाकात नहीं हुई। और अब ऐसे में मानना है कि जब इनकी काउंसलिंग हो गई थी, जब इनका एडमिशन हो गया था और स्टडी कर रहे थे, उसके बाद कॉलेज ने आखिर इन्हें क्यों हटाया। अभी तक इनकी फीस भी वापस नहीं की गई है और ना ही इस बारे में कोई बात करने को तैयार है। एक तरफ नीट को लेकर पूरा हल्ला मचा हुआ है, दूसरी तरफ काउंसलिंग करके स्टडी करने वाले बच्चे भी सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।